गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप यू आर क्लास 6 और 7th स्टूडेंट्स। आपकी जो हाल की एग्ज़ाम है बेटा वो 27 से स्टार्ट है। इसमें 6 और 7th का जो एक टॉपिक है फ्रैक्शन, वो दोनों के लिए कॉमन होगा। और आपको पहले जब भी अपन ने फ्रैक्शन की एक्सरसाइज करवाई थी, उसमें एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन थे वो हर एक क्वेश्चन करवाया गया था, लेकिन रिवीजन के तौर पे अपन देखते हैं कि वापस रिवाइज हो जाए। इसके लिए अपन फ्रैक्शन की डेफिनेशन के बारे में देखते हैं कि ए नंबर विच कैन बी रिटन इन p अपॉन q या a अपॉन b बट डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल 0, यानी नीचे वाली संख्या डिनोमिनेटर, ऊपर वाली संख्या न्यूमरेटर। तो डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। अब देखो a अपॉन b, a इज न्यूमरेटर एंड b इज डिनोमिनेटर। बोथ नंबर इज नेचुरल नंबर, जो भी कोई संख्या होगी वो क्या होगी? नेचुरल नंबर। अब इसके बीच में एक जो लाइन है, स्ट्रेट लाइन, जिसको अपन कहते हैं अपॉन या डिवाइडेड बाई, अपॉन या डिवाइडेड बाई। अब देखते हैं अपन टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में देखते हैं सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में अपन ने सीखा कि न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। कहने का मतलब न्यूमरेटर ऊपर वाली जो संख्या है वो स्मॉल होती है, किससे? डिनोमिनेटर से। एग्जांपल देखते हैं इसके, जैसे 2/5, 1/4, 3/7, 5/8। इट मीन्स ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो स्मॉल है, किससे? डिनोमिनेटर से। इसको प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अपोजिट ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन की ठीक क्या होती है? अपोजिट होती है, उल्टी होती है। इसमें क्या करना होता है? जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है वो क्या होता है, इसमें जो न्यूमरेटर होगा वो क्या होगा? ग्रेटर होगा, किससे? डिनोमिनेटर से। तो न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन, क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो एग्जांपल इम्प्रॉपर के, इसी का अपोजिट 5/2, 4/1, 7/3, 8/5। ये सब क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए होल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन। किसका कॉम्बिनेशन होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन का और ए होल नंबर। तो होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। तो होल नंबर जैसे 2 एंड 1/3, तो 2 एंड 1/3, इसको आप 2 एक होल नंबर है, 1/3 क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। इन दोनों के बीच में यहाँ किसका साइन होता है? प्लस का होता है। ये अक्सर पूछा जाता है कि 2 एंड 1/3 एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इन दोनों के बीच में 2 और 1/3 के बीच में किसका साइन है? तो किसका होगा? प्लस का होगा। तो 2 प्लस 1/3 यानी 2 में 1 एंड 1/3 क्या क्या होता है? जुड़ा होता है। कैसे देखो, इसके अपोन में मान लो, इनका एलसीएम कितना हो गया? 3 हुआ। 1 से डिवाइड करो 3, 3 को 2 से करोगे 6, प्लस 3 को 3 से डिवाइड करोगे 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1, 7/3। ये आपकी कौन सी है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको किस में कन्वर्ट करोगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो 3 2 6 एंड 1/3। तो इनके बीच में किसका साइन होता है बेटा? प्लस का होता है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या हुआ? ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए होल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट आपकी लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है कि लाइक फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है? सेम। तो डिनोमिनेटर आर सेम। जैसे फॉर एग्जांपल अपन देखते हैं 1/7, 2/7, 3/7, 5/7। तो इनमें जो डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। तो कौन सी होगी? लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होगा? डिफरेंट होगा। डिफरेंट होगा तो क्या हो जाएगा? जैसे 2/5 और 1/3, 2/,
5, तो ये सब क्या होगा, इनमें क्या है, डिफरेंट है, तो कौन सा होगा, अनलाइक फ्रैक्शन। उसके बाद में देखते हैं यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर होता है वो क्या होता है, ओनली 1 होता है, जैसे 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6। फिर देखते हैं अपन डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन में देखते हैं कि एक फ्रैक्शन है whose denominator is any one of numbers 10, 100, 1000. For example, 5/10, 3/100, 6/1000। यानी कि जो फ्रैक्शन है वो हैवी डिनोमिनेटर 10, 100 और 1000 इज कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शन। नेक्स्ट आती है बेटा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या होता है, जो अपन 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 4th में भी है ये टॉपिक आपकी, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इसी के समान, इक्वल का मतलब इसी के इक्वल वर्ड से बना है। तो देखते हैं अपन 2/3, इसके यदि अपने को 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करवाता है या फिर 5 करवाता है तो इसको 4 टाइम्स तो 4 टाइम्स लिखना है इसका, 2/3, 2/3, 2/3 और 2/3 इंटू अब देखना है 2/3, इसको 1/1 से यदि आप मल्टीप्लाई करते हो, कहने वाला इन दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो 1/1 से यदि आप मल्टीप्लाई करते हो तो वही सेम नंबर आपको क्या होंगे, गेट होंगे, प्राप्त होंगे। इसीलिए अपन इसको किससे करेंगे, 2/2, 3/3, 4/4 एंड 5/5। अब देखो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, 3 4 जा 12, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15। ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यहाँ आपको लिखना है लास्ट में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इज इक्वल टू 2/3 is equal to 4/6 is equal to 6/9 is equal to 8/12 and 10/15। ये क्या हो गया बेटा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब उसके बाद में देखते हैं 4/5। तो 4/5 को कितने टाइम्स लिखना होगा, 4 टाइम्स लिखना होगा। 4/5, 4/5, 4/5 और 4/5 इंटू 2/2 सेम, 3/3, 4/4, 5/5, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, 4 4 जा 16, 5 4 जा 20, 4 5 जा 20, 5 5 जा 25। यह लिखना होगा अपने को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन is equal to 4/5, 8/10, 12/15, 16/20, then after 20/25। ये क्या हुआ अपना आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो कन्वर्ट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या होता है बेटा, कि इसको सिंपल में कन्वर्ट करना। सिंपल मतलब एक बड़े रूप में दी होती है, उसको साधारण रूप में। साधारण कैसे करते हैं कि दोनों डिजिट्स हैं उनको सेम नंबर से काटना होता है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे कैंसिल करना होता है, सेम नंबर से। जैसे 9/15 है, तो 9/15 9 3 की टेबल में भी आता है और 15 की टेबल में भी आता है। तो ये 3 की टेबल से कटेगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। कहने का मतलब ये दोनों सेम नंबर से बनना चाहिए। यदि 2 से न्यूमरेटर कैंसिल होता है तो डिनोमिनेटर भी होना चाहिए। यदि नहीं होता है तो उससे नहीं कैंसिल करेंगे। आगे वाली संख्या पे देखते हैं। देख 18/24 ये किससे कटेगा, 1 डिजिट प्लेस वैल्यू इसमें 8 है, इसमें 4 है।
जिसमें वंस डिजिट प्लेस वैल्यू 0, 2, 4, 6, 8 होती है वो किससे कैंसिल होगा? 2 से। तो देखो 9/12। अब ये 9/12 है, 12 को तो 2 से कैंसिल होगा क्योंकि वंस डिजिट प्लेस वैल्यू क्या है? 2 है, लेकिन 9 तो नहीं होगा ना, इसीलिए कैंसिल 2 से। अब 3 से देखो, 3 टेबल में 9 भी आता है, 12 भी आता है, तो ये 3 से कैंसिल होगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। उसके बाद देखते हैं 28/42, ये किससे कैंसिल होगा? 2 से, क्योंकि वंस डिजिट प्लेस वैल्यू क्या है इनमें? 8 और 2, क्या क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। 2 से कैंसिल होगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा। अब ये देखो किससे होगा? ये तो 2 से होता है लेकिन ये नहीं होगा, ये 3 से होता है, ये नहीं होता है, लेकिन ये 7 की टेबल ऐसी है जिसमें 14 भी आते हैं, 21 भी आते हैं। तो 7 मतलब 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। आपका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? 2/3। 72/90, वंस डिजिट प्लेस वैल्यू 2 है और 0 है, तो ये किससे कटेगा? 2 से। कितना हो जाएगा? 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12। इसका हाफ कितना हो जाएगा? 45। अब देखना है आपको कि 36 तो 2 से कैंसिल होगा लेकिन 45 नहीं होगा, तो इसके लिए क्या करोगे आप? 2 से कैंसिल नहीं करना है। अब 3 से देखो, 3 से 36 भी कैंसिल होता है, 45 भी होता है, क्योंकि इनका सम कितना होता है? 4 और 5 9 होता है, 6 और 3 9 होता है, तो 3 से कैंसिल होगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 है, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब ये फिर 3 से कैंसिल होगा, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, 4/5 क्या आ गया इसका आंसर। अब उसके बाद में बेटा कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो कौन सी देगा आपको? मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या करते हैं अपन? इन दोनों को क्रॉस में तो मल्टीप्लाई करते हैं और जो मल्टीप्लाई करने के बाद में उसको ऐड करते हैं। कहने का मतलब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है और प्लस का 4 करना है। अब देखो पहले मल्टीप्लाई BOD एंड एस के अकॉर्डिंग, 5 3 जा 50 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना होगा? 19। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 19/5। इसमें भी देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 7 5 जा 35, 35 में कितना ऐड करना है? 4। कितना हुआ? 35 के बाद में 36, 37, 38, 39, तो 39/7। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 10 6 जा 60 और इनका ऐड करोगे तो 60 और 3 63/10। 11 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 11 3 जा 33, 33 और 5 38/11। 12 की टेबल 9 टाइम, 12 9 जा 108, 108 और 7 115/12। अब उसके बाद में आता है कि कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। आपको कौन सी दी गई है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। किसमें कन्वर्ट करना है आपको? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो इसके लिए क्या करना है? जो न्यूमरेटर है ऊपर वाली संख्या को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना होगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। डाउन साइड रिमाइंडर कितना बच गया? 7 में से 5 माइनस करोगे तो 2, तो ये 3 तो क्या होगा? होल नंबर। 2 जो रिमाइंडर है वो न्यूमरेटर हो जाएगा और 5 डिनोमिनेटर, तो 3 and 2/5। 101 को डिवाइड करना है 8 से, 8 1 जा 8, माइनस करो 10 में से 8 माइनस करोगे 2, डाउन साइड 1, 8 2 जा 16, माइनस करो 21 में 16 माइनस करोगे 5, तो 12 5/8, 12 and 5/8। 81 को 11 से डिवाइड करोगे, 11 7 जा 77, 81 में 77 माइनस करोगे 4, तो 7 and 4/11। तो ये था आपका कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कंपेयर द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन की तुलना करना, और इसमें यूज ऑफ सिंबल इज ग्रेटर देन, स्मॉलर देन एंड इक्वल। तो देखते हैं अपन इसका सॉल्यूशन। 4/5 एंड 5/7 इन दोनों क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, d से, और b को c से। तो 4 इंटू 7, 5 इंटू 5, 7 4 जा 28, 5 5 जा 25। अब बताओ 28 इज ग्रेटर देन, अब 28 पहले वाली संख्या है, तो 4/5 इज ग्रेटर देन 5/7। आंसर 7/8 9/10 क्रॉस मल्टीप्लाई ए को डी से, बी को सी से। तो 7 इंटू 10, 8 इंटू 9, 10 7 is 70, 8 9 is 72, 72 is greater than, तो बाद वाली संख्या बड़ी है, तो 7/8 is smaller than 9/10, यानी 7/8 छोटी है 9/10 से। Arrange the following numbers in ascending order. Ascending order means small to large. अब देखते हैं कि 1/2, 3/4, 5/6 एंड 7/8। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा अपने को, जो इसका डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम लेना होगा। तो 2 4 6 8 सबसे पहले किससे डिवाइड होगा, 2 से। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 से। 2 1 जा 2, 3 डिवाइड नहीं होता है, एज इट इज लिखना है अपने को। 2 2 जा 4, 2 से। 1 1 3, 2 1 जा 2, 3 से। 1 1 1 1। LCM is equal to 2 into 2 into 2 into 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। अब देखते हैं अपन 1/2 into 24, 3/4 into 24, 5/6 into 24 और 7/8 into 24 is equal to 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 12 टाइम, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 12, 4 6 जा 24, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 5 4 जा 20, 8 3 जा 24, 7 3 जा 21। अब अपने को ये देखना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 12। तो 12 की फ्रैक्शन क्या दी, 1/2। असेंडिंग ऑर्डर 1/2, देन आफ्टर 18, तो 3/4, देन आफ्टर 5/6 और 7/8। ये इससे ग्रेटर है, ये इससे और ये इससे। ये वो आपका आंसर। तो ध्यान देना बेटा, जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए, कन्वर्ट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन और करेक्ट सिंबल या कंपेयर द फ्रैक्शंस, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, इन सब में से क्वेश्चन आएंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना डिसेंडिंग ऑर्डर, 3/4, 5/8, 11/12 एंड 17/24। इसका तो सॉल्यूशन करना है, वो डिनोमिनेटर का क्या लेना होगा आपको, LCM
सबसे पहले किससे डिवाइड, 2 से, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 और 12 2 जा 24, 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, 2 से 1 1 3, 2 3 जा 6, 3 से 1 1 1 एंड 1। अब देखो इसमें इसका एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 3 upon 4 इंटू 24, 5 upon 8 इंटू 24, 11 upon 12 into 24 and 17 upon 24 into 24, 4 6 जा 24, 6 3 जा 18, 8 3 जा 24, 3 5 जा 15, 12 2 जा 24, 11 2 जा 22, 24 1 जा 24, 17 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 17। अब इसमें देखना डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है लार्ज टू स्मॉल, लार्ज टू स्मॉल, कहने का मतलब बड़े से छोटे की ओर। अब देखते हैं अपन 18 15 25 17। अभी में देखते हैं सबसे बड़ा क्या है 22, तो इसकी फ्रैक्शन क्या है 11 upon 12, then after 18 3 upon 4, then after 17 upon 24 और 15 5 upon 8। ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है और ये इससे बड़ा। आंसर